तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, जैसे ही अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने परम को कहा था जो वहाँ पे स्वॉर्ड है उसका जो हैंडल है उसके बीच में थोड़ा सा छेद होगा, उसको जरा खिसका कर देखो। और फिर जैसे ही जो परम उसको खिसकाता है उसके अंदर से काफी बड़ा एक स्वॉर्ड बाहर निकलता है। उसको देख के जो परम होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। उसको देख कर वो बोलता है, क्या ये तो एक ब्लेड है और ये तो इसके अंदर छुपा हुआ था, मेरे को तो पता भी नहीं था कि इसके अंदर एक ब्लेड हो सकता है। वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो उसको देख कर स्माइल कर रहा होता है, लेकिन परम जो होता है उसको कुछ देख के काफी कंफ्यूजन होता है और बोल रहा था कि क्या ये तो वैसे ब्लेड है लेकिन इतना ज्यादा हल्का क्यों है। फिर जो अपना हीरो है उसको बता रहा होता है कि हल्का, ऑफ कोर्स ये काफी हल्का होगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि आखिरकार ये जो रैपर है वो ब्लैकनम से बना हुआ है। ब्लैंकसम का नाम सुन के जो वहाँ के सारे लोग होते वो काफी शॉक हो चुके थे। इवन जो वहाँ का शॉपकीपर था वो भी शॉक हो चुका था और बोल रहा था कि क्या ये तुमने क्या कहा अभी। और जो शॉपकीपर था वो हमारे हीरो से पूछ रहा था कि क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये जो स्वॉर्ड है, मतलब ये जो रैपियर है, वो ब्लैकसम से बना हुआ है। फिर कैसे हमें ब्लैकसम के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि स्टील से भी ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। और हमें बताया जा रहा होता है कि इस मटेरियल से जो भी कुछ बनता है वो ऐसा लगता है या तो तोड़ने के लिए या फिर काटने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये काफी सूट करता है स्वॉर्ड्समैन पर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका जो मटेरियल है काफी ज्यादा हल्का होता है, जिससे कि इसको इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा होता है कि परम को देखकर शायद यही कारण होगा कि इसे लगता होगा ये ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड है, तो इसमें काफी खास, मतलब कुछ भी खास नहीं होगा। और यही वो रैपियर है जो कि मेरे पास्ट लाइफ में जो परम था वो इस्तेमाल करता था इसका। फिर अपना हीरो परम से पूछता है, परम अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। फिर परम बोलता है कि हाँ वैसे भी ये काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे को मतलब ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई लोग, अब से हम जो रैपियर है उसको स्वॉर्ड ही कहेंगे। और तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो आगे जाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे जो बारबेरियन होता है उसका दरवाजा रोक लेता है। ये देखकर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वुजुकिन, क्या अब तुम अपनी दोबारा से उन्हीं गंदी आदतों पर आ चुके हो। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो वुजुकिन होता है वो अपना असली रंग दिखाने लगता है और डरावने रुक में बोल रहा होता है कि है वो जो स्वॉर्ड है वो मेरे को हैंड ओवर कर दो। और फिर हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो अपना स्वॉर्ड भी निकाल लेता है। उसको स्वॉर्ड निकालता देखकर जो परम होता है वो अपने हीरो का नाम लेता है। और ये सब होता देखकर हम देखते हैं कि जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वुजुकिन, मेरे को लगा नहीं था कि तुम इतना पागल होगे कि मेरे ऊपर अब स्वॉर्ड तान लोगे। फिर जो वुजुकिन होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि वो जो स्वॉर्ड तुम्हारे पास उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, जितनी तुम लोगों ने सोची भी नहीं होगी उससे भी ज्यादा होगा उसका वैल्यू। फिर जो अपना हीरो है वो बोलता है कि वुजुकिन, लेकिन मैंने वो चीज तुमसे पहले खरीद लिया, वो ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड, और मैंने उसका प्राइस भी तुम्हें दे दिया है, तो हमारा जो बिजनेस है वहीं पे खत्म होता है, तो इसका क्या मतलब है। फिर जो वुजुकिन होता है वो बोल रहा था कि अगर मेरे को पता होता कि जो स्वॉर्ड है वो ब्लैकसम से बनी हुई है तो मैं कभी भी तुमको इतने सस्ते में कभी भी बेचता ही नहीं। फिर जो अपना हीरो है वो बता रहा होता है कि है तुमने तो पहले इसके साथ ऐसा ही किया था, मतलब परम के साथ तुमने पहले परम को बोला नहीं कि ये ऑर्नामेंटल स्वॉर्ड है। अगर तुम इसे पहले ही बोल देते तो परम पक्का ही कभी भी इसको नहीं बेचता। ये सुन के जो वुजुकिन होता है उसे काफी गुस्सा आने लगता है और बोल रहे थे, ब्रैड तुम ऐसे बकवास करना बंद करो। फिर अपना हीरो बोलता है कि लेकिन मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि तुमने पहले परम के साथ किया था। फिर अपना हीरो बोलता है कि है अपने बारबेरियन को बोलो कि ये जो डोर है इसको ओपन करे, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाना है। फिर अपना हीरो बोलता है कि वुजुकिन, तुमने बारबेरियन को बोला कि हमें रोकने के लिए। फिर तभी हम देखते जो बारबेरियन होता है वो हमारे हीरो को बोल रहा था कि तुम यहीं पर रुक जा। फिर हमारा हीरो जो होता है वो बोल रहा था कि जिस टोन में तुम मेरे से बात कर रहे हो ना उसी टोन से मेरा एक पुराना फ्रेंड भी किया करता था। और फिर अपना हीरो जो होता है वो डोनोव के बारे में सोचने लगता है और कैसे आपने भी इसको देखा ही होगा। और फिर अपना हीरो मन में सोच रहा होता है कि डोनोव, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम क्या कर रहे होगे। तभी हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जो बारबेरियन होता है काफी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे, क्या तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। फिर अपना हीरो बोलता है कि हाँ मैंने कर लिया, तो क्या हुआ। फिर जो वुजुकिन होता है वो बारबेरियन पे चिल्लाता है और बोलता है कि है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जितनी जल्दी हो सके उस बंदे को मार डालो। फिर बारबेरियन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अभी बस करता हूँ मैं वो काम। और फिर हम देखते जो बारबेरियन होता है वो हमारे हीरो की तरफ देख रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बारबेरियन को बोलता है कि है बस मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर तभी हम देखते जो परम होता है वो हमारे हीरो के सामने आ चुका था और बारबेरियन को बोल रहा था कि मैं ज्यादातर
कर जो फाइट है उसको अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं तुम पे इजी नहीं जाऊंगा। ये देखकर पहले जो बारबेरियन होता है वो परम को देखने लगता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो परम को बोलता है कि परम क्या तुम श्योर हो, इससे फाइट करना चाहते हो? फिर परम बोलता है कि हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो परम के लेने लगता है, मतलब गाइस उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोल रहा था कि लेकिन तुमने तो मेरे को पहले ये कहा था ना कि तुम आज के बाद से कभी भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये सुन के जो परम होता है वो तो पूरा ब्रश करने लगता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। फिर अपना हीरो बोलता है चलो चलो कोई बात नहीं, आखिरकार अब मैं तुम्हारी केयर के अंदर रहूंगा तो मेरे पार्टी मेंबर अब तुम करते हो ना। फिर परम बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते जो बारबेरियन होता है वो काफी इविल लुक में परम के सामने आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो चिल्लाने लगता है और फिर परम बोलता है कि मिस्टर डेजिल आप थोड़ा साइड हो जाइए, तब तक मैं इस बंदे को देख लेता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो उसका स्वॉर्ड होता है वो परम के बालों को टच भी कर चुका होता है, लेकिन फिर तभी परम को एहसास हो चुका होता है और परम उसको डॉच भी कर लेता है। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा है इसका जो मूवमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। जब इसने लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ा था तब इसके मूवमेंट में काफी ज्यादा खामियां थे, लेकिन अब इसने ये स्वॉर्ड को पकड़ा है तो एकदम परफेक्ट है। शायद अब से मेरे को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अपना हीरो बारबेरियन को देख कर मन में बोल रहा होता है कि जो बारबेरियन है वो अपने स्ट्रेंथ से फाइट करते हैं और ये नेचुरल एनिमी होते हैं स्वॉर्ड, जो भी स्वॉर्ड से फाइट करते हैं। और वैसे भी जो परम है उसके पास एक्सपीरियंस की काफी कमी है, तो इस फाइट के बाद उससे एक्सपीरियंस की कमी भी नहीं होगी, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा और ये काफी ज्यादा अच्छा भी रहेगा। अगर परम के साथ कुछ गलत होता है तो मैं आगे जाऊंगा और उसका मदद भी कर दूंगा। फिर guys तभी हम देखते हैं जो परम होता है उसकी साइड से काफी डार्क ऑरा रिलीज होने लगता है, मतलब बस परम भी अब काफी ज्यादा सीरियस होने लगता है। और फिर उसको देख के जो परम मतलब अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे वेल मेरे को लगता है कि मेरे को उसकी मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ पल के लिए। तो मेरे को ऐसा लगा था कि ये वही परम है जो कि मेरे को शैडो वर्ल्ड में मिला था। और परम को ऑरा रिलीज करता हुआ देख के जो बारबेरियन होता है वो बोलता है कि देख रहा हूँ तुम तो काफी स्ट्रांग हो, वैसे तुम्हारी जो बॉडी है वो भी काफी अच्छी है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक फाइट के लिए एज अ प्राइड ऑफ वॉरियर, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और वहीं पे अपना हीरो मन में बोल रहा था मैंने भले ही काफी टाइम से बारबेरियन है उनको बातें करते हुए देखा, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे को उनकी जो भाषा है वो समझ ही नहीं आता। फिर वो परम को बोलता है कि छोटे वॉरियर अब मैं आने वाला हूँ तुम्हारे पास। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जो वॉरियर होते हैं काफी तेजी से परम के पास आ चुका होता है और परम के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जो परम होता है वो काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करता है। और भाई लोग यही नहीं बल्कि वो जो परम होता है वो काफी तेजी से उस बारबेरियन के हाथ पे काफी सारे कट भी लगा चुका होता है। इसको देख के जो बारबेरियन होता है वो भी काफी शॉक हो चुका था। और बारबेरियन परम को देखकर मन में बोल रहे थे कि वेल ये बंदा तो काफी तेज है। और वहीं पे हम परम को देखते हैं जो कि फाइट के स्टांस में दोबारा से आ चुका होता है। और जो बारबेरियन था वो मन में बोल रहा था कि वेल ये जो छोटा लड़का है उसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा सूट करती है इसके ऊपर। और फिर तभी हम देखते जो बारबेरियन होता है काफी देर से परम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा परम भी काफी लचीला होता है और वो भी उसको डॉज कर लेता है। और वहीं पे हम परम को देखते हैं जो कि काफी तेजी से जो बारबेरियन है उसके ऊपर कट लगा रहा होता है और इसके कारण जो बारबेरियन होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और जो बारबेरियन होता है वो मन में बोल रहा था कि यार इसकी जो मूवमेंट है उसी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी पावर तो काफी है लेकिन इसके स्पीड के कारण मेरा पावर भी फेल हो जा रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है उसे काफी गुस्सा आने लगता है और उसकी जो आंखें होती है वो भी लाल हो चुकी थी। और फिर तभी जो परम होता है उसे कुछ एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और फिर भाई लोग तभी हम बारबेरियन को देखते हैं जो कि पूरा ही बदल चुका था, उसकी आंखें भी पूरी लाल हो चुकी थी और वो पूरा मतलब बेजकर मोड में चला जा चुका था और बोल रहे थे कि यार ये तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। और उसको ऐसा करता देख के जो परम होता है वो मन में बोल रहा था कि भले ही मैंने कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर अटैक तो किया लेकिन इसकी जो वॉरियर स्पिरिट है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट ये तो और ज्यादा इंजॉय कर रहा है इसको। वैसे भी मैंने काफी टाइम से जो अपना स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से जो मेरा अटैक पावर है वो भी काफी कमजोर है अभी के लिए। और जो परम होता है वो मन में बोल रहे थे क्या मैं इस बारबेरियन को हरा सकता हूँ अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके। अरे नहीं यार मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मेरे को अपना फोकस करना चाहिए, बस फोकस कर। अगर मैं इस प्लेस को छोड़ना चाहता हूँ मतलब यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मेरे को इस बारबेरियन को हराना पड़ेगा। और वहीं पे हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो परम को उकसा रहा होता है अपने पास बुलाने के लिए। और फिर तभी हम देखते हैं जो परम होता है वो काफी तेज उसके पास आता है। वो जो बारबेरियन होता है वो परम को मारना तो चाह रहा था लेकिन जो परम होता है वो उससे बच चुका था। और जब
परम था वो मन में बोल रहा था कि यार ये जो बारबेरियन है वो भी धीरे धीरे करके मेरी जो स्पीड है उसको मैच कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मेरे को इसके एक ही स्ट्राइक में खत्म करना पड़ेगा। जितने भी इसका वाइटल पॉइंट्स है मैं सबसे पहले उस पे अटैक करता हूँ। अगर मैंने इसका वाइटल पॉइंट्स पे अटैक कर दिया तो ये चल भी नहीं पाएगा आराम से। और तभी हम देखते जो परम होता है वो बारबेरियन के काफी करीब भी आ चुका था। वहीं जो बारबेरियन होता है वो परम को बोलता है यार तुम तो सही में काफी ज्यादा सोचते हो। और यही बोल के जो परम होता है मतलब जो बारबेरियन होता है वो परम को लात मार चुका होता है। और बारबेरियन अपने परम को बोल रहा था कि मैं ये देख सकता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे शरीर पे कहाँ पे एम कर रहे हो। और हम देखते हैं बारबेरियन के किक के कारण जो परम होता है वो काफी पीछे जाता है और उसको चोट भी काफी लगता है। परम को इतना जोर से चोट लगता है कि उसका जो स्वॉर्ड होता है वो भी इसको हाथ से नीचे गिर चुका होता है। और परम खांसते हुए बोल रहे थे कि यार मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। बारबेरियन वहाँ पे आता है, बोलते हैं क्या बस इतना ही, तुम्हारे में बस इतना ही जान था। और जो परम होता है मन में सोच रहा था नहीं मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। और तभी उसे अपने आंखों के सामने वो स्वॉर्ड नजर आता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे क्या मैंने उस बारबेरियन को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था। जो परम है उसको इतना ज्यादा इंजर हुआ है, नहीं मैं उसको और ज्यादा इंजर नहीं होने दे सकता। फिर अपना हीरो परम को बोलता है कि परम अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम रुक सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो परम होता है वो अपने हीरो को बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। और वो लगड़ाते हुए खड़े होते हुए बोल रहे थे कि मिस्टर डेजे मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और परम को देखकर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि परम कभी कभी तो मैं तुमको देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और वहीं पे जो परम होता है वो अपने हीरो को देखकर मन में बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था, तुम्हें पहले से ही पता था कि आखिरकार ये किस तरह का मेरे पास ये स्वॉर्ड है। और आखिरकार ये भी पता था कि आखिरकार इस स्वॉर्ड को बाहर कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए प्लीज इस बार मुझे तुम्हें रीपे करने दो, जो भी तुमने मेरे लिए किया वो सब कुछ मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। और वहीं पे हम बारबेरियन को देखते हैं जो कि परम को उंगली दिखा कर चिढ़ा रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं एक तरफ से जो अपना परम होता है वो काफी देर से आगे आ रहा होता है और जो बारबेरियन होता है वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर कर लेता है। उसको ऐसा करता देख के जो परम होता है वो मन में बोल रहा था कि क्या ये जो स्वॉर्ड है वो ऊपर से नीचे लाने की कोशिश कर रहा है क्या, लेकिन नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। फिर तभी हम देखते जैसा कि परम को लगा था वैसा ही होता है। जो बारबेरियन होता है वो अपना मुक्का आगे ले आता है और परम काफी फुर्ती से उसको डॉज भी कर लेता है, जिसके कारण जो उसका बैलेंस होता है बारबेरियन का वो थोड़ा बिगड़ सा जाता है। और फिर ये मौका देख के जो परम होता है उसकी तरफ अटैक करने को आता है, लेकिन हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो देख कर काफी हंसने लगता है और उसको हंसता देख के जो अपना हीरो होता है वो शौक हो चुका होता है। फिर वह लोग तभी हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो परम को आधा आधा काट चुका होता है और अपना हीरो भी परम का नाम लेता है। एपिसोड में देखा था जो बारबेरियन था उसने परम को एक ही स्लैश में काट दिया था। लेकिन फिर एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो बारबेरियन का स्वॉर्ड होता है वो आधा कट चुका था और वह हम देखते हैं इसको और किसी ने बल्कि परम ने ही काटा होता है। वहीं भी अपना हीरो भी काफी शौक हो चुका था और बोल रहा था क्या इसने सिर्फ एक ही ब्लो में उस स्वॉर्ड को काट दिया। और वहीं पे हम परम को देखते हैं जो कि नीचे झुका हुआ होता है और फिर जंप करके जो बारबेरियन है उसकी ठोडी मतलब उसके मुंह पे मारता है और उसके लगने से जो बारबेरियन रहता है वो तो पूरा हिल चुका था और वो फिर काफी पीछे जाकर भी गिरता है। और भाई लोग हम देखते हैं जो बारबेरियन था उसी अटैक के कारण वहीं पे बेहोश हो चुका था। फिर जो अपना हीरो है परम के पास आता है और बोलते कि परम क्या तुम ठीक हो। फिर परम बोलता है कि हाँ मैं काफी मुश्किल से उससे जीत पाया हूँ। और परम बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास ये रैपियर मतलब ये स्वॉर्ड नहीं होता तो उसकी जगह पे मैं वहाँ पे फ्लोर पर गिरा हुआ होता। और वैसे भी वो जो बारबेरियन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना हीरो पूछने लगता है कि जब बारबेरियन ने तुम्हें मारा था तब तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। फिर जो परम है बोलता है कि हाँ मेरे को यहाँ पर लगी तो थी लेकिन ज्यादा जोर से नहीं लगी। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल इधर का काम तो अब खत्म हो गया, अब जरा बात करते हैं कि वुजिकिन क्या अब हम जा सकते हैं, क्या तुमने अपना जो काम है उसे खत्म कर लिया। फिर तभी हम देखते जो वुजिकिन होता है अपने हीरो की बात सुन के उसे गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं अपना हीरो तो काफी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पता नहीं क्यों जो वुजिकिन होता है वो अजीब सी हंसी हंसने लगता है। फिर वुजिकिन बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बड़ी आसानी से चले जाओगे, तुम्हें पता है वो जो सामने वाला आयरन डोर है वो काफी अच्छी से मेटल से बना हुआ है और वो मेटल का और जो होता है वो कहीं और से नहीं बल्कि जो खिलाया माउंटेन है वहां से लाया गया और वहां से लाया गया जो भी आयरन ओर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भले ही तुमने बारबेरियन को हरा तो दिया लेकिन फिर भी बारबेरियन के स्ट्रेंथ के बिना उस डोर को खोलना नामुमकिन है। मैं तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। सबसे पहले जो तुम्हारा स्वॉर्ड है उसको यहाँ पर रख दो। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट तो करना चाहता हूँ कि तुमने इस बारबेरियन को हरा दिया, लेकिन फिर भी तुम यहीं पर रहोगे और वैसे भी मेरे जो गार्ड्स है वो भी आने ही वाले होंगे।
फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि परम, और जो वुजुगिन था वो अपने हीरो को बोल रहा था कि अगर तुम्हें अपना जान प्यारी है तो तुम अपने स्वord को यहीं पे रख दो। लेकिन बस तभी हम देखते हैं जो वुजुगिन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि भाई लोग तभी हम देखते हैं जो परम था उसने तो मतलब जो गेट है उसको ही पूरा काट दिया। ये देखकर तो जो वुजुकिन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। फिर परम अपने हीरो को बोल रहा था कि मिस्टर डेजिर मैंने इसको खोल दिया। फिर अपना हीरो बोलता है चलो अगर तुमने खोल दिया तो चलते हैं। यही देख के तो वुजिन का जो चेहरा होता है वो पूरा बन चुका था। फिर वहीं पे अपना परम आगे आ चुका था, मतलब बाहर आ चुका था, और परम अपने हीरो को बोल रहा था कि मेरे ख्याल से उन्होंने हमको अब चेज करना बंद कर दिया। अपना हीरो बोलता है यार अब मैं काफी ज्यादा आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ अब, और वैसे भी मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मेरा जो स्टेमिना है वो काफी ज्यादा कम है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो परम को देख रहा होता है कि उसने अपने स्वॉर्ड को काफी अच्छे से पकड़ा होता है। ये देख के जो अपना हीरो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर अपना हीरो परम को बोलते है कि परम वैसे मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, क्या तुम भी खाना खाने चलोगे मेरे साथ। ये सुन के जो परम होता है वो अपने हीरो को कुछ बोलना तो चाह रहा था, लेकिन जो परम होता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर अपना हीरो उसको ऐसा हकलाता देख के बोलता है कि वैसे तुम्हें मेरे को थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो पहला मैं था जिसने कि वुजिगिन को प्रोवोक किया था, जिसके कारण जो हमारी लाइफ है वो डेंजर में आ चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे थैंक बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी फैक्ट तो ये है कि मेरे को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि आखिर में तुमने तो मेरी जान बचाई है ना। और अपना हीरो परम को बोल रहा था कि वैसे भी मैं तुम्हें वहाँ पे अकेले छोड़ के तो नहीं जाने वाला था, क्योंकि आखिरकार हम दोनों तो एक पार्टी मेंबर है ना। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो परम को कुछ खाने वाली चीज दे रहा होता है और बोल रहा था क्या तुम्हें ये पसंद है। और वहीं पे हम परम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और रोने लगा था। और वहीं पे जो परम है वो मन में बोल रहा था कि मेरे जो आंखों के सामने चल रहा था वो मैंने सब कुछ खो दिया। मैं इस अकेडमी के अंदर आने का मेरा बस एक ही पर्पस था, वो भी मैं अपने फादर है उनके बारे में कुछ क्लू जान सकूं। और जब मैंने असलियत को जाना तो मेरे सामने मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अपना ये भी भूल चुका था कि आखिरकार मेरा गोल क्या है। मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए कोई भी पर्पस नहीं था, ना ही मेरे को ये पता था कि आखिरकार मेरे को कहाँ जाना है। मैं बस ऐसे ही चलते रहा अपने रास्ते में, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, मेरे जैसे बंदे के लिए क्यों। इसने मेरे लिए एक नया रास्ता खोज दिया। और जो परम होता है वो हर बात याद करने लगता है कि किस तरह से जो अपना हीरो है उसने परम की रक्षा किया था। और फिर परम अपने हीरो से खाना लेते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा शुक्रिया, और मन में बोल रहा था कि यही फैक्ट है कि अब मैं हमेशा ऐसे जो मिस्टर डेजिर है उनको फॉलो करूंगा और उनके साथ ही रहूंगा और वही रास्ता अपनाऊंगा जो कि मेरे को मिस्टर डेजिर करने के लिए कहेंगे। और वैसे भी मेरे पास मेरे फादर का स्वॉर्ड तो पड़ा हुआ है ना, और जो मेरे जैसा छोटा बर्ड है वो पूरी दुनिया को घूमेगा। फिर गाइस हमें एकेडमी में अल्फा क्लास का सीन दिखाया जाता है, और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रोमांटिका पे, जो कि क्लास के सामने खड़ी हुई होती है। उसको ऐसा खड़ी होता देख के जो दो बंदे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। उसमें से लड़की बोलती कि है ये तो बीटा क्लास की है ना, यहाँ पर क्यों आई है। उसमें से जो लड़का होता है वो बोल रहा था कि मेरे ख्याल से ये देखने आई है कि आखिरकार हमारा किस तरह का क्लास होता है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आ चुका होता है और अपने रोमांटिका का नाम लेता है। और गाइस हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डोरोवन होता है, और बोल रहा था कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा देर वेट करा दिया यहाँ पर। और हम देखते हैं डोरोवन और रोमांटिका कैंटीन में आते हैं, और फिर जो डोरोवन होता है वो रोमांटिका को बोल रहा था कि तुम्हारा शुक्र है यहाँ पर इंतजार करने के लिए। और वहीं पे हम रोमांटिका को देखते हैं उसके सामने काफी अच्छा और स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ होता है, और उसको देखकर रोमांटिका काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और उसको इतना खुश होता देखकर जो डोनोवन होता है वो बोलता है कि जो फूड सर्व होता है अल्फा क्लास के अंदर वो काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बीटा क्लास, क्यों है ना। और वैसे भी मैंने तुम्हें काफी ज्यादा देर इंतजार करा दिया है, तो अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार फाइनली हम दोबारा से एक और बार मिल रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं रोमांटिका को जो कि उसकी बात ज्यादा सुन तो नहीं रही होती लेकिन खा कुछ ज्यादा ही रही होती है। और फिर रोमांटिका बोल रहे थे कि हाँ तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर दोनों में बोलते हैं कि अच्छा तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर तभी जो रोमांटिका होती है वो खाने से रुक जाती है। फिर डोनोवन बोलता है कि अच्छा रोमांटिका तुम मेरे से आखिरकार क्यों मिलना चाहते हो। फिर गाइस तभी हम देखते हैं जो रोमांटिका होती है वही वो चाकू निकाल देती है, जो कि आपने चैप्टर 1 में देखा ही होता है। उस चाकू को ऐसा बाहर निकालता देखकर जो डोनोवन होता है वो थोड़ा शॉक हो चुका था, और उसको चाकू ऐसा बाहर निकालता देखकर
जो डोनोवन होता है वो रोमांटिका को बोलता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे को इस तरह से रिजेक्ट करोगे। फिर रोमांटिका बोलते है कि तुम वही हो जो कि सोच रहा था कि मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर डोनोवन अपनी रोमांटिका को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करूँ क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर जो रोमांटिका होती है बोलती है नहीं वैसा तो नहीं है। उनके डोनोवन बोलते है अच्छा तो तुम्हारा रीजन क्या है कि तुम मेरे को रिजेक्ट कर रही हो। फिर जो रोमांटिका होती है वो डोनोवन को बोल रही थी क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने एक नेमलेस पार्टी को ज्वाइन किया, उस पार्टी का नाम है बीटा क्लास। ये सुन के जो डोनोवन होता है वो बोलते है क्या बीटा पार्टी, पर मैंने इस बीटा पार्टी का नाम तो कभी नहीं सुना। फिर डोनोवन हंसते हुए बोल रहा था कि वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है इस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने का या फिर कुछ और। फिर रोमांटिका बोलते नहीं वैसा भी नहीं है। और रोमांटिका बोल रही थी कि असल में ये मेरा ही डिसीजन था ताकि मैं इस पार्टी के अंदर ज्वाइन हूँ। पहले तो मेरे को मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था इस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने का, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया मेरे को काफी ज्यादा इंजॉयमेंट भी फील होता रहा। और जो हमारा पार्टी लीडर है वो भी काफी अच्छा है और वो अपना बेस्ट दे रहा है हमको ट्रेन करने के लिए, उसी के कारण मेरा जो स्किल है वो भी पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है। फिर रोमांटिका बोल रहे थे डोनोवन मेरे को ये याद है कि तुम जब हमारी बीटा क्लास में आए थे तब तुम मेरे को कहा था कि जो बीटा क्लास है वो काफी यूजर्स क्लास है, क्या तुम्हें ये बात याद है। फिर डोनोवन बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम इस बात को दोबारा से क्यों ला रहे हो। ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी एक कॉमनर हूँ। और भाई ये सुन के जो डोनोवन होता है उसका दिमाग पूरा खिसक चुका होता है और वो काफी गुस्सा भी करने लगता है, लेकिन फिर तभी से कुछ समझ आता है और बोलते कि है तुम मुझसे मजाक करना बंद करो अब। और वो बोल रहा था कि अगर तुम सच में एक कॉमनर होते तो तुम जो मेरा प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है कि कोई जो कॉमनर है वो अल्फा क्लास के अंदर एंटर हो सके। ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ये सही नहीं है। ये सुन के डोनोवन बोलता है क्या, पर किस लिए। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हारा रीजन बताओ। फिर रोमांटिका बोलते है क्योंकि ये जो मेरे पार्टी मेंबर्स है वो इस तरह नहीं देखते जिस तरह तुम देखते हो। और उसका ये जवाब सुन के हम देखते जो डोनोवन आता है उसका दिमाग थोड़ा खिसकने लगता है। और फिर डोनोवन बोलता है कि यार अब मैं तुम जैसे लोगों का क्या करूँ, अब जो तुम जैसे लोग हैं वो पूरे ट्रैश हो और सही में एकदम ट्रैश जैसी एक्टिंग करते हो। ये सुनकर जो रोमांटिका होती है वो काफी शॉक हो चुकी थी और बोल रही थी क्या ट्रैश। और फिर रोमांटिका है वो बताने लगती है कि तुम जैसे जो नोबल्स है वो हमेशा ही कॉमनर्स को हेट करते हैं और मुझे उसका कारण भी पता है। और फिर रोमांटिका बता रही होती है कि पहली एकेडमी हमेशा ही नोबल्स को एक्सेप्ट करती थी, कभी भी कॉमनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन जब से ये जो रिपब्लिक हुआ है तब से जो कॉमनर्स है वो भी यहाँ पर आने लगे हैं। और जो हैवियन एकेडमी है वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी कॉमनर जो है वो किसी नोबल का राइवल बने, और ऐसा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, जब से जो एमिनेंसी शैडो वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड के साथ अटैच हुआ है इस एकेडमी के अंदर जिसके पास स्किल और स्ट्रेंथ है वो इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर सकता है। और यही कारण था जो एकेडमी है उसने दो क्लास को डिवाइड कर दिया, एक था अल्फा क्लास और दूसरा था बीटा क्लास। और बीटा क्लास के अंदर जो है जो बीटा क्लास है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमनर्स ही रहते हैं, और जब भी हम जो शैडो वर्ल्ड है उसके अंदर जाते हैं तो हमें एक मैजिक स्टोन मिलता है। और अल्फा क्लास वाले ये चाहते हैं कि कभी भी जो बीटा क्लास है उनको मैजिक स्टोन ना मिले। तुम जैसे जो नोबल्स है वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा कैस्टल के अंदर, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि कोई भी अगर कैस्टल का चीज कोलैप्स होता है तो पूरी कैस्टल ही गिर जाती है, और तुम इसी चीज से डर रहे हो। फिर इसे सुन के जो हैवरन है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक नया जो रिपब्लिक है वो बनाना चाहते हो, क्यों है ना। रोमांटिका बताने लगते हैं कि नहीं मैं तो बस तुम्हें ये रीजन बता रही हूँ कि आखिरकार जो नोबल्स है वो कॉमनर्स को इतना हिट क्यों करते हैं। भले ही इंसिडेंट को 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुम जैसे जो नोबल्स है वो हमेशा ही कॉमनर से डरते रहते हैं। ये सुन के जो डोनोवन है वो हंसने लगता है और बोलते हैं क्या 10 साल जो इंसिडेंट है वो पास हो चुका है। और फिर वो खड़ा होता है और गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, तुम जैसे ट्रैश लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग की स्किल ही आती है, तुम्हें पता भी है कि उस टाइम क्या हुआ था। मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है कि आखिरकार उस साल में क्या हुआ था। सभी बास्टर्ड ने एक रिपब्लिक को बनाया था। और फिर से सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी अच्छा ठीक है अब मैं समझ चुकी हूँ कि आखिरकार हम दोनों एनिमीज क्यों बने हुए हैं। और फिर वो उठते हुए बोल रहे थे कि अब जो हमारी पार्टी है वो एडवांस होकर अल्फा क्लास में जाने वाली है। वहाँ से जाते हुए बोल रहे थे कि तो ठीक है अब से हम दोनों एनिमीज है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एपिसोड में, तब तक